जहां एक तरफ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस बात का दावा करते नहीं थकते हैं कि बिहार के सभी अस्पतालों में सभी तरीके की दवाइयां मौजूद है और सभी मरीजों को दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये होती है कि मरीजों को दवाई उपलब्ध होती ही नहीं है। आधे से अधिक दवाइयों को मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है। ये बात का दावा हम नहीं कर रहे हैं, इस बात का दावा जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट करता है, जिसके मुताबिक 90 दिनों के भीतर बिहार में 537 करोड़ की दवाएं और सर्जरी की जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो खराब हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं। आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां बिहार में मरीजों को सही इलाज नहीं मिलता है, उचित दवाइयां नहीं मिलती हैं और अक्सर सुनने को आता है कि अस्पताल में दवा नहीं मिला इसलिए बाहर से जाकर के खरीदना पड़ रहा है, वहीं अब ये रिपोर्ट आई है कि बिहार सरकार की जितनी भी अस्पतालें हैं हर जिले की, उन सब में मिलाकर के 90 दिनों के भीतर भीतर 537 करोड़ रुपए का दवा जो है वो एक्सपायर हो गया है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो भी होती हैं सर्जरी के लिए वो सब एक्सपायर हो चुका है, वो सब खराब हो चुका है। अब आप समझ लीजिए कि आप जो टैक्स का पैसा देते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई देते हैं, उन सबसे इन दवाइयों को खरीदा जाता है और फिर दवा की जरूरत जब आपको पड़ती है, जब आप अस्पताल जाते हैं, तब आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि ये दवा हमारे पास मौजूद नहीं है और ये दवा आप बाहर से ले लीजिए। आप समझ लीजिए कि फरवरी में 175 करोड़, मार्च में 180 करोड़ और फिर अप्रैल महीने में 182 करोड़ रुपए की दवाइयां जो है एक्सपायर हो गई हैं। इन 3 महीनों के अंदर 537 करोड़ रुपए की दवाइयां जो है एक्सपायर हो चुकी हैं, जबकि मरीजों को बाहर जाकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां एक तरफ मंत्री जी का दावा होता है कि बिहार के हर जिले के हर अस्पताल में सभी दवाइयां मौजूद हैं और सभी लोगों को दिया जा रहा है, तो आधा दावा सच होता है। मतलब दवाइयां मौजूद तो होती हैं लेकिन शायद मरीजों को दिया नहीं जाता है, क्योंकि अगर दिया जाता तो ये दवाइयां न तो एक्सपायर होती और ना फिर ये 537 करोड़ रुपए जो हैं ये बर्बाद होते। सबसे ज्यादा जो है 1500 तरह की दवाइयां मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में बर्बाद हुई हैं। मुजफ्फरपुर का जो सदर अस्पताल है सिर्फ उसमें 100 तरीके की दवाइयां एक्सपायर हुई हैं और फिर 88 करोड़ 53,07,000 रुपए की दवाइयां जो है पूरे मुजफ्फरपुर जिले में बर्बाद हुई हैं। अब आप समझ लीजिए कि एक जिला का हम ये आंकड़ा दिए हैं जहां सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है मुजफ्फरपुर, और ऐसे तमाम कितने जिले हैं, सारण, वैशाली और तमाम जिले हैं जहां से दवाइयां एक्सपायर हुई हैं, मरीजों को नहीं दी जाती हैं, लेकिन ये दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं और सरकार का खजाना में से 537 करोड़ रुपया नुकसान हो गया है। इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? तो फिर से आपका लहू चूसा जाएगा, आपका जो टैक्स का पैसा है उसको बर्बाद किया जाएगा दवाइयों को खरीदने में, और फिर अगली 6 महीने बाद एक रिपोर्ट आएगी जो बिहार सरकार के द्वारा जारी की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि इस बार फिर से 500 करोड़ रुपया का दवा जो है वो एक्सपायर हो गया है। आखिर जब बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे जब ये दावा करते हैं तो इस दावे की जांच क्यों नहीं की जाती है? मंगल पांडे सिर्फ दावा करके क्यों छोड़ देते हैं? इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं कि आखिर इन 3 महीनों का जब रिपोर्ट लगातार उनके पास आया होगा तो 3 महीने के बाद क्यों जांच का आदेश दिया गया? अभी क्यों दिया गया जांच का आदेश? पहले क्यों नहीं दिया गया जांच का आदेश? ये जब फरवरी का रिपोर्ट आया था उसी समय जांच का आदेश दिया जाता तो शायद ये अप्रैल और मार्च में जो दवाइयां एक्सपायर हुई हैं ये एक्सपायर ना होती और बच जाती। बाकी आपको और हमको क्या लेना देना है? आपको और हमको क्या ही फर्क पड़ने वाला है? हम ये वीडियो करके वापस चले जाएंगे, चैन की नींद सोएंगे और वापस आप भी इस वीडियो को देख करके ठंडे बस्ते में मोबाइल को रख दीजिएगा और इस चीज के लिए कोसिएगा सरकार को कि बिहार में सरकार अच्छा नहीं है, इस कारण से हमारे पैसे बर्बाद हो जा रहे हैं। बाकी आपका और हमारा फर्ज सिर्फ इतना ही है कि हम आके माइक पर चिल्ला दें और आप सुन करके एक बार बिहार सरकार को गाली दे लें और वापस से फोन रख के सो जाइए। तब तक धन्यवाद। फिर से हम जब नया उगाही होगा और फिर से आपका पैसा बर्बाद किया जाएगा तो हम आके ऐसे ही चिल्लाएंगे और आप भी वैसे ही सुन करके अपना फोन रख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।